अस्सलाम वालेकुम, लाहौरनामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। नाजरीन, पेट्रोल मईशत का एक अहम जुज़्व है। जैसे ही पेट्रोल की कीमत कम होती है तो आम मार्केट में महंगाई के हवाले से भी कहा जाता है कि महंगाई अब कम हो गई, क्योंकि पेट्रोल के ज़रिए ही तमाम लॉजिस्टिक चलती है और पेट्रोल की वजह से तमाम चीज़ें हम तक पहुंचती हैं। हुकूमत की जानिब से जनवरी के स्टार्ट में पेट्रोल की कीमत में कमी की गई है। हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दिया है, डीजल की कीमत भी कम की गई है। और हम इस वक्त लाहौर के सबसे बड़े लारी अड्डे पर मौजूद हैं। यहाँ हम आज जानेंगे कि क्या आवाम को वो रिलीफ मिला है, क्या ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में कमी की गई है या नहीं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि किरायों में 60 से 200 रुपये तक कमी की गई है। आज के लाहौरनामा में हम ये जानेंगे और आपको भी दिखाएंगे। आए 1600 वाला किराया अब 2200 रुपये में हम जा रहे हैं सिंध। हमारे पास जो सरकारी लिस्टें हैं दफ्तर से नहीं आई, मर गया करीब 2500 रुपये हूँ किराया बशकियापुर कश्मीर का है। 2200 रुपये 2000 वाला 2500 रुपये बनाया। अड्डे वाला के है ना मिला ले सारा। सिंध जाना है 2200 रुपये। इससे पहले कितना था? 1500 था। यहाँ पे कोई बेहतरी लाने वाला नहीं आया। जो बड़े लोग हैं उनका पाकिस्तान है, गरीबों का पाकिस्तान है ही नहीं। मौके नहीं मिलते, बच्चे भी नहीं पाल सकते, खुदा की कसम। उन्होंने क्या किराया लिखा वहाँ पे 740 रुपये, हाँ जी, लेकिन 850 लिया है। नाज़रीन, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अब्दुर्रहमान मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि हुकूमत की जानिब से रिलीफ दे दिया गया, क्या मार्केट में उसका इम्पैक्ट पड़ा और क्या ट्रांसपोर्टर की जानिब से किराए कम किए गए हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अब्दुर्रहमान, कैसे हैं आप? मैं ठीक है। अच्छा अब्दुर्रहमान, मुझे ये बताएं कि हुकूमत तो रिलीफ दे रही है, क्या ट्रांसपोर्टर्स भी आवाम को उस हिसाब से रिलीफ पहुँचा रहे हैं? जी, आज इस सारी सूरत हाल को दूसरा रोज़ है, लेकिन अभी तक जो मुसाफिरों को किसी किस्म का रिलीफ नहीं नज़र आ रहा। और इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से एक चालाकी इस्तेमाल की गई है कि बड़े से पोस्टर्स में उन्होंने किराए कट करके लिखा हुआ है 750 की जगह 700, लेकिन वो लिस्टें जो हैं वो 16/12/2025 की हैं। जो यकम 1/1/2026 से जो नई लिस्टें हुकूमत की जानिब से जारी की गई हैं वो अभी तक उन्होंने अवेजा नहीं की। अब्दुर्रहमान, आप ट्रांसपोर्टर्स की चालाकियाँ तो बता रहे हैं, ये बताइए कि ट्रांसपोर्ट किरायों पर अमल दरामद करवाना ज़िले इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। क्या कोई इंतज़ामिया का आदमी या इंतज़ामिया का मुतल्लिका ऑफिसर यहाँ पहुँचा? बिल्कुल, अभी तक तो किसी किस्म की ऐसी सरगर्मी इंतज़ामिया की जानिब से नहीं देखी गई। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अगर इंतज़ामिया की जानिब से इसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा हो या उसका फॉलोअप किया जा रहा हो कि जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, तो ये जो अभी तक खुलेआम ये जो चीज़ चल रही है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि पुरानी लिस्टें अभी तक अवेज़ हैं, नई लिस्टें अभी तक लगाई नहीं गई। और ट्रांसपोर्टर जो हजरात हैं वो बड़े खुल्लम खुला कह रहे हैं कि हमें अभी तक नई लिस्टें मिली नहीं है। अब्दुर्रहमान, आपका शुक्रिया। हम आगे चलते हैं, लोगों से भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी भाईजान, सुनाएं। पेट्रोल ज्यादा है, किराया 2500 रुपया इधर से गिनते भी न सकूं। तो पहले कितना था? पहले तो 2000 था, अभी इसको घट करो। डीजल पेट्रोल कम है। डीजल का पेट्रोल कम किया हुकूमत ने, और क्या करूं, किरायों में भी कमी की। किराया हुआ ही चलते पे, क्या करूं, उसको समझाओ थोड़ा। किसको समझाए? गाड़ी वाले को, मेरे को क्या पता किसको समझाऊं, जिसका गाड़ी है। अभी पिंडी का 1350 रुपया इधर से किराया है और ये 1600 मांग रहे हैं। भाई हुकूमत ने तो कहा है कि किराए हमने कम कर दिए हैं। किधर कम कर दिए हैं, किधर कम कर दिए हैं? हमें तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। सर, किराया पहले था 1200-1300, अब जो जैसे हुकूमत आया है, नया हो गया साल, उससे किराया तो कम होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल कम ही हो गया। तो इन लोगों ने 1600 वाला किराया अब 2200 रुपये में हम जा रहे हैं सिंध। पहले हम जाते थे 1800-1700 पे। अब ये तो क्या यार, नाइंसाफ़ी है। हम मजदूर बंदे हैं, काम करने के लिए आते हैं इधर, ना कोई हमारे ऊपर कोई एक्शन लेता है, ना कोई ऐसा कोई कुछ होता है। हर कोई अपने मनमानी करके टिकटें काटते हैं, कोई भी ऐसा कोई एक्शन नहीं है, ना सिंध में ना पंजाब में। तब मुझे ये बताएं कि किरायों में आज कमी की गई, लेकिन सर आज आज कह रहे हैं आपको रिलीफ नहीं मिला। सर नहीं, किधर से 2500 रुपया किराया, गरीब बंदा किधर सिंध से आया हूँ, क्या है कमाई 1300 रुपया मजदूर का दिहाड़ी है। अभी पिछले 2500 बार कितना किराया था? वो बाबा 1500 करो, फिर भी सही है, क्या करूँ उसको, बोलो तुम समझाओ। 2500
नहीं पिछले माह कितना किराया था कंदकोट का? पहले तो नहीं है मालूम, अभी तो अभी आया हूँ। अबे को मालूम नहीं है तो आप किस तरह किराया बता रहे हैं? 1300 रुपया दिहाड़ी है गरीब का। 1300 तो दिहाड़ी है। अच्छा, आप ट्रांसपोर्टर हैं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं कि हुकूमत ने जो अभी किराए कम किए हैं, आप लोगों ने कम कर दिए? हाँ जी। कितना कम किया है? मैं अब भी जो सादकाबाद का पिछले माह जो किराया था ना, वो 2500 रुपया सरकारी किराया था नामा था जो मेरे पास मौजूद है। मैं उस वक्त भी 2200 ले रहा था, अब मैंने 2000 रुपया कर दिया है। और किस तरह कम करें? अभी हमारे पास जो सरकारी लिस्टें दफ्तर से नहीं आई। लिस्टें भी आई नहीं? नहीं, मेरे पास अभी तक नहीं है। 1 जनवरी से रेट तो चेंज हो गया। 1 जनवरी 16 तारीख की हमारे पास, जो पिछले माह की 16 तारीख है ना, उस वक्त पिछले के माह किराया की 16 तारीख का रेट तो आपके पास है। हाँ। जो अब 1 जनवरी से रेट कम हुआ पेट्रोल का, उसकी लिस्ट आप तक नहीं आई? नहीं, अभी तक लिस्ट नहीं है। पहुंचाना किसका काम है? वो तो हुकूमत का, इंतजामिया का ही काम है ना। तो इंतजामिया ने आप तक लिस्ट नहीं पहुंचाई? नहीं पहुंचाई। लेकिन कुछ यहाँ ट्रांसपोर्टर और नई लिस्ट भी लगाई हुई है। वो अपनी मर्जी से जो जिस पे जो व्हाट्सअप नंबर है ना, जो भी इंतजामिया का है, जब तक वो ना हो तो वो लिस्ट तो कारामद नहीं होगी। कोई भी नहीं मानेगा उसको, या कोई मानेगा? भाई, ट्रांसपोर्टर कह रहे हैं कि हमने किराया कम किया। इधर मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर चल रही है। आप कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट को यहाँ हम गाइड कर रहे हैं, कैसे गाइड करें, आप ये बता सकते हैं सर? देखो सर, बताएं किराया कम हुआ कि नहीं? होता है ना, तो रेंट भी कम होने चाहिए। ठीक है, अगर डीजल कम हो गया है ठीक है, तो लेकिन अभी तक किराए नहीं कम हुए। भाई वो कह रहे किराया हमने कम कर दिया है सर। यानी कि तकरीबन 2 महीने पहले जो है ना 1300 रुपये कराया था, 1400 रुपये में अब दे के आया हूँ खुशाब से आगे। वो मेरा रूट जो है ना लाहौर से कराची का, मुझे वो तो नहीं, खुशाब वालों का नहीं पता। मैंने अभी भी जो टिकटें काटी हैं, मेरे पास पैसेंजर खड़े हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने उनकी 2-2 हज़ार की टिकट काटी है। तो आपने 1 जनवरी के हिसाब से किराया क्यों नहीं किया? पहले जो था 2500 रुपया था, 16 दिसंबर से लेके 1 तक 2500 रुपया किराया था। उसके बाद हमने 500 रुपया फीस वाली छोड़ दी है। और क्या कर सकते हैं आपने आज खुद रेट कम कर दिया? हाँ जी। क्यों सर रेट कम हुआ है? तो यार खुशाब वालों से तो नहीं ना मेरा। किसी को पता तो नहीं है रेट कम हो गया। सर मुख्तलिफ जो है ना अड्डे, कहीं पे रेट कम होता है, कहीं पे ज्यादा होता है। ये तो नहीं ना कि बिल्कुल ही इसने ज्यादा लगा दिया, उसने कम लगा दिया है। सर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं सिंध कराची जा रहा हूँ। तो आप बताएं किराया कम हुआ है? नहीं हुआ है ना, ले जी। 5,500 से मांग रहे किराया। आप बताएं, ये भी कराची जा तो रहे हैं? यार ये कराची जा रहा है, जिस तरह की गाड़ी होगी उस तरह की। एक बिजनेस क्लास है, एक खैरपुर का किराया है 3,500। अब ये लोग उधर का किराया भी ज्यादा मांग रहे। नहीं, पिछले मंथ कितना था? पिछले मंथ कितना किराया था? पिछले 3500 रुपया। 3500 रुपया। अब कितना हो गया? अब तो 4,500 रुपया कराची का। खैरपुर से 500 किलोमीटर आगे कराची है। सर जितना भी इसने मेरे से कराची खैरपुर का पूछा ही नहीं है कि वो कह रहे हैं पिछले मंथ किराया 3500 था, अब 4500 हो गया। इसको ये पूछो कि इसने मेरे से खैरपुर का सवाल किया। 1 महीना हुआ था, मर गया गरीब। ठीक है, 2500 रुपया हूँ किराया बशकापुर कश्मीर का है। 2500 रुपया, 2200 रुपया, 2000 वाला 2500 रुपया बनाया। एक जुल्म है, जुल्म चलती है। कोई भी इधर कोई गवर्नमेंट वाला है, कोई भी क्या नहीं करता है, बिल्कुल बेईमानी करता है। सारा के अड्डे वाला के है ना मिल लेने, सारा अड्डे वाला मिल लेने। वो जो पसींगर है अड्डे वाले, लारी वाला ड्राइवर है, जो मुंशी है, सारा मिल लेने। बिल्कुल कोई भी कंदकोट का किराया आपने कितना दिया है? गरीब बंदा अभी है अड्डे में आता हूँ, कभी है काम में होता है, कभी नहीं होता है। जुल्म, बिल्कुल जुल्म गलती है। ऐसा तो नहीं करो। कभी ईद में है 4,000, 3,000, 3,500 रुपया ईद में होता है। ईद में माह रमज़ान में बड़ा ईद में, ईद है तो बकर महीने ईद में वो 4,000, 5,000 ईद में होता है। ऐसे ही तो होता है किराया जिंदगी में। गरीब है, असी आता हूँ मजदूरी करते, मजदूरी में इतना क्या होता है। लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि आपके किराए हमने कम कर दिए। कौन करता है? तो वो तो झूठ बोलते हैं, कोई भी नहीं करता है कम। कौन नहीं, सारा बोलता है अड्डे वाला है ना, लारी वाला अड्डे, कोई भी नहीं। कौन बोलता है? ये तो मुंशी ही नहीं, सारा कैलेंडर वो तो मुंशी चला गया, भाग गया। कौन करता है? हेलो, आखिरी सवाल भाईजान, मेरा ये आखिरी सवाल है। जितने भी आपने सवालात किए, अवाम ने आपको ऐसे ऐसे जवाब दिया, मेरा इसमें से ये सवाल है गवर्नमेंट से भी और आपसे भी ये सवाल है कि यहाँ से हम अगर रावलपिंडी जाते हैं और जो पिंडी की गाड़ी होती है, तो वो जो ट्रांसपोर्टर है, जो भी गाड़ी वाला है, वो कहता है भाई हम आपसे पिंडी का किराया लेंगे और आपको खारिया में या गुजरावाले में उतार देंगे, या जहाँ के भी उसने रास्ते में उतरना होता है। क्या ऐसे हो सकता है? नहीं 130 पे कैसे कॉल करेंगे? ट्रांसपोर्ट को तो 130 पर कॉल करें ना मोटरवे पुलिस को,
हमारा टिकट पिंडी का, हमें खारियाँ क्यों उतार रहे हैं? आप कानून से मदद नहीं ले सकते? सिर्फ आप वो खारिये की सवारी है भाई, वो सवारी खारिये की है और आप शोर कह रहे हैं, आप उनकी बात समझे नहीं। वो कह रहे हैं कि सवारी खारियाँ की है लेकिन उनसे टिकट पिंडी का लिया जाता है। वो ये कह रहे हैं लिया जाता है ऐसे। क्यों देते हो आप? ना दो, किसी और गाड़ी से किसी मुसाफिर ने जाना है, आप अगर उसे कहेंगे हमने किराया ही इतना लेना तो क्या करेगा गलत बंदा आगे से नजर आ रहा है, गलत बंदा, आप उसकी बात क्यों मान रहे हो? जो आपका किराया वो आप वो देना। मुझे सर तकरीबन 12 साल हो गया इसी ट्रांसपोर्टर में मैं भी काम करता हूँ, ठीक है। मैं खुद इंजीनियर ट्रांसपोर्टर हूँ, ठीक है। तो ऐसे होता है, ये चीजें बिल्कुल ठीक होने वाली नहीं है, ये खत्म हो गई ये कहानियाँ। ये बहुत बचपन से मैं सुनी जा रहा हूँ, ऐसे होगा, ऐसे होगा, कैसे होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये बस ऐसे जो सुखे बाग बता रहे हैं हमें, ये सुखे बागों से काम नहीं होता है, करके बताना पड़ता है भैया, और यार करके बताना पड़ता है। पहले भी सर कुछ भी नहीं होता था, पहले अवाम जलील थी। मरीम नवाज के दौर में अवाम खुशहाल है, खूबसूरती हो रही है पंजाब में। वक्ती तौर कुछ मसला बन रहा है ना, तो आगे चल के हमें ही सारा कुछ मिलेगा, ये हमारे लिए ही सारा कुछ हो रहा है। हुकूमत तो रिलीफ देती है, देती है। पेट्रोल का रेट कम किया, डीजल का कम किया, लेकिन अवाम का कसूर है, अवाम सहूलत ले नहीं सकती। बताओ ना, हम ट्रांसपोर्टर हैं, हमारे बैठने की जगह किधर, हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, हमारे बैठने की कहीं पे जगह है? ये जो गाड़ियां है ना, ये पब्लिक सर्विस गाड़ियां, अवाम की गाड़ियां हैं। डिपेंड अवाम पे करता है कि हमें अपनी इस ट्रांसपोर्ट को कैसे गाइड करना है, कैसे इसको देखना है। ये तो अवाम को, इसमें से गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है, हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, हमारा अपना कसूर है। आपने टिकट कहाँ से ली है? कहाँ की टिकट लिया आपने? यार मैं तो एक बात कर रहा हूँ, ना जो पैसेंजर है उनसे बात करवा ना। सिंध जाना है। कितना किराया दिया है जी 2200 रुपये। इससे पहले कितना था? इससे पहले हाँ जी। 1500 था। आप कब आए थे? हैं? लास्ट टाइम कब आए हैं आप लाहौर? हम आए थे तकरीबन 3-4 महीने हो गए। हाँ, तो जब आप लाहौर आए हो, जब अभी आए हो, तो कितना किराया दे के आए थे? अभी दे के आया था 1600 उधर सिंध से। तो अब कितना किराया? अभी 2000 है। सर मैं बताता हूँ, आप बताएं। सीट का है 2000 रुपया। ये चिंबड़ के जाते हैं, नीचे बैठ कर गली सर आप बैठ के गए थे? बैठ के गए थे क्या झूल के गए थे? नहीं, पेट्रोल फोल्डिंग का किराया है, सीट का किराया 2550 है, हम फिर भी 2-2000 ले रहे हैं। 2000 ले। ये भाई जो है ना आपस में मिले हुए हैं, हम लोग को पता है तुम टिकट नहीं, आप टिकट काटते हैं, मुझे पता है आपका। हम सिंध से आए 1800 पे सीट थी, इधर से हम क्यों 2200 में जाते हैं? 1800 इधर से हम शर्म नहीं आती? सादकाबाद का 2500 किराया, कंदकोट जा रहे हो 1800, 2000 में 2000 बोलते हैं हम। 18 घंटे 20 घंटे का सफर है, 1600 में कर रहे हो। जो 5 घंटे का सफर उसका 2000 किराया है। इन लोगों को शर्म नहीं आती? 2000 में जा रहे हैं। अभी भी ये बोलते हैं रिलीफ होना चाहिए। हम पहले हम अपनी बात कर रहे थे, हम वो सफर कर रहे हैं। 2007 का बाद का किराया तू 2000 में सिंध जा रहे हैं। एक मिनट, वो आपसे जबरदस्ती नहीं बैठते? नहीं वो जबरदस्ती, हम कौन सा कह रहे हैं? इतनी बात क्या मेरी भाई बात ये सुने। दूर से ही वो आते हैं। जबरदस्ती तो नहीं बैठते आपके साथ? नहीं अगर हम आप कौन सा इनकी मिन्नतें वो करते कि आप इधर आओ समझ बैठे। आते हैं तो ही बिठाते हैं ना तो अपने। भाई इनको वो समझ 200 आता है। के 500 के अगर आपको समझ नहीं आता है ये तो आप बात बिठाएं। नहीं, गवर्नमेंट का 2550 रुपया किराया जो हम फिर भी इनसे 2000 ले रहे हैं। आप 2000 में क्यों लेके जा रहे हैं? आप पूरे किराए पे लेके जाए, उसमें आप उन्हें कह रहे हैं कि आप ये जब बातें बोलते हैं दूर से, रोजी नहीं लगी, हम इनका साथ करते हैं, 500 छोड़ दिया, अभी भी बोलते हैं। ये नहीं बोलता। मैं सर मैं लियाकतपुर सिटी का हमने आपको अभी बोला क्यों अभी पैसे वापस ले लें? सर ये सर ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं सर ये तो कोई बात नहीं, अगर हमें आप बदनाम भी उनका कर रहे ख्याल करते हैं, हैं अभी तो इसका बदनाम मतलब भी तो कर रहे हैं, अभी बातें बोलते हैं हम नहीं मिलते नहीं, नहीं। हमारे भाई हैं। मैं खुद अगर लियाकतपुर ये लोग सिटी का ना हो, हूँ। आपकी ट्रांसपोर्ट में कौन बैठे? ये कोई भी नहीं तो बैठे बैठेगा। ना। नहीं, इनके साथ ही कस्टमर सारा होगा कुछ। तो आपकी गाड़ी चलेगी। कस्टमर के साथ ही सारा आपकी कारोबार 4 है। करोड़ गाड़ी आपने बताई। 2550 रुपया किराया है, 2500। 4 करोड़ की गाड़ी आपने बताई, वो 4 करोड़ की गाड़ी में अगर मुसाफिर नहीं बैठेगा क्या करेंगे उसको? वो तो उससे चलेगी। आप सब्जी लेके आएंगे, हाँ, मुसाफिर बैठेगा तो जो जाएगा भी ना। होगा हम करेगा, लेकिन क्या ये तो करेंगे? बताए आप ना उनको गुस्से में ना हो। 2550 रुपया किराया है। कोर्ट पे मुसाफिर बैठेगा तो काम चलेगा। अच्छा मुसाफिर जो करे वो सही है सर, ये तो कोई बात नहीं। सर इनके साथ ही सारा कुछ है, इनके साथ ही बहा रहे हैं। ये आएंगे, हमारा अड्डा चलेगा। मैं लियाकतपुर सिटी का हूँ, 2500 रुपया यहाँ का किराया है लियाकतपुर सिटी का। ये 2000 में कश्मीर से क्या कंदकोट जा रहे हैं 1800 में। मुझे आप
आपकी सारी बात समझ में आ ये आएंगे तो सारा काम चलेगा, पब्लिक से ही सारा कुछ, सारा कुछ पब्लिक के साथ ही, पब्लिक से है, ऐसे ही बात है। उस पे आप गुस्से होंगे, नहीं गुस्से नहीं, हम तो जबरदस्ती नहीं बैठता, हम तो 2500 वाला किराया 2000 में लेके जाते हैं इनको। मुसाफिर बैठे हुए हैं, मेरा कैमरा मैन अगर दिखाया तो मुसाफिरों को बैठने का इंतजाम भी कोई नहीं है। ये लाहौर का सबसे बड़ा लाड़ी अड्डा है और यहाँ बैठने का कोई इंतजाम नहीं है। आगे चलते हैं, उन सब कुछ लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम अंकल जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं किराया कम किए? हाँ जी। कितना कम किया? 20 रुपए। 20 रुपए? 20 साहब। कहाँ का 20 रुपए कम किया? सरगोदे का 20 रुपए कम किया। 20 रुपए? हुकूमत तो कह रही है कम से कम 60 रुपए और ज्यादा 200 रुपए, आपने सिर्फ 20 रुपए कम किया। आज हुआ है ना मसला, आज काम कर दिए 20, कल 20 फिर कर देंगे। इस तरह पहले भी हमारा किराया माकूल सा 700 रुपए है। तो जब पेट्रोल डीजल कम होता है तो आप लोग कम करते हैं किराया? करते हैं, ऑलरेडी करते हैं। तो जो ये हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करती है, आपको किरायानामा देती है, वो आप अवेजा करते हैं? वो सामने देखें, पहले वो किरायानामा लगा हुआ था। अच्छा। हम लगा देते हैं। अच्छा। चोरी छुपी नहीं करते। ये किस डेट का किराया है? ये कम जनवरी का है? पहले का है, बंदयाल। ये 16/2 का, 16/12 का? हाँ, पिछला है, पिछले माह का। तो अभी ये कम जनवरी वाला क्यों लगाया? कल लगाएंगे ना सर, डेट तो गुजर गई नहीं सर, कल गुजरी है ना। हाँ, तो कल गुजर गई ना, तो फिर रिलीफ बनना तो आपको यकम से सस्ता मिलना शुरू हो गया। पाकिस्तान ने बनने में भी 1-2 दिन लग जाते हैं सर। पाकिस्तान बनने में 1 दिन लग जाते हैं? नहीं, किरायानामे बनने में। जिस दिन डीजल बढ़ता है उस दिन भी आप 1-2 दिन लेते हैं? उस दिन तो अगले दिन ही बढ़ाते होंगे। ये हमारा कंपनी का किरायानामा बन के हेड ऑफिस से आता है। अच्छा। फिर हम लगा देते हैं। तो वो सरकार का बना रहती है, उस पर आपने अमल दरामद करते हैं, कंपनी के मुताबिक चलते हैं? कंपनी कम करती है सरकार के कहने के मुताबिक। अच्छा। ये वैसे कानूनन हमारा किराया जो है ना हुकूमत के कानून के साथ चल रहा है। अच्छा। हाँ, ज्यादा नहीं लेते हम। क्यों सर, आप इनकी गाड़ी में जा रहे हैं? सर सुबह में जब आया हूँ ना, हाँ जी, तो मैंने 1400 रुपये किराया दिया। अच्छा जी। और अभी मैंने 1300 दिए। नहीं तो 1300 लिखा हुआ है, आप सुबह 1400 क्यों दे के आए हैं? पता नहीं सर, मुझे वो देखें जी, आए कैमरामैन आए, ये देखें जी, पुराना किराया जो लिखा हुआ है 16/12/2025 का 1300 रुपया, आपने 1400 क्यों दिया? हम मिठा टमाना से आगे गाँव है ना हमारा, 26-27 है जहाँ से ये गाड़ी आती है। दूर से आएंगे तो किराया तो बढ़ेगा। हाँ जी। नहीं देखिए ना, सुबह यानी कि 1400 था सर। ये बात है ना, ये किराया है मीठा टमाना। हाँ जी, मैंने उन्हें यही बताया कि आप दूर से आए हैं। ये पुराना है, ये 16/12 का है। ये पुराना है। नया हमने अभी इसका 1200 है। ये चाक में जाना है ना, ये चाक जो है 26-27 ये आ गया। अभी 100 रुपये उसका काम कर दिया है ऑलरेडी। अच्छा। सुबह 1400 दिया और अभी जो दिया है ना वो 1300 है पूरा। ये आपने 12 घंटे में रेट कम कर दिया है? 100 कम कर दिया है। 12 घंटे नहीं, 3-4 घंटे। 3-4 घंटे में रेट कम कर दिया है। यकम जनवरी के बाद आपने अब कम किया है। हम खुद गरीब लोग हैं, अवाम है, हमें एहसास है गरीबों का। सबसे ज्यादा रिलीफ ट्रांसपोर्ट दे रही है, जिसके पास किराया नहीं फ्री दे रही है। देखो हम हमने हड़ताल भी नहीं की, हम कम कर रहे, जो भी चलान कर रहे हैं हम चुप करके चल रहे हैं। हाँ। किसी का कुछ नहीं बोल रहे। चलान तो सर अगर आपको गलती करेंगे तो सर गलती कैसे कागजात पर कर दे ने 20,000 ਦਾ 30,000 ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਗਿਆ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। गरीब आपस में लड़ते ने, उधर नहीं जाते। गरीब आपस में लड़ पैंदे ने। ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ? मैं कह रहा जी, सवारियां लड़ पनिए ने ज्यादा किराया लो तो मतलब गरीब आपस से लड़ पैंदे, ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। कोई हाल नहीं। यकीन करो, बनाम हो रही हैं गड्डियां, फिर भी चला रहे हैं। ਦੱਸੋ ਜੇ पैसे नहीं बचते फिर काम क्यों कर तो देते फिर हैं? खड़ी कर दें तो किधर जाएं, क्या कर सके इस उम्र में, क्या करें? हम बूढ़े हैं, हमें कोई मजदूरी भी नहीं होती। या तो फौज वाले हमें रख दें, हम बॉर्डर पे चले जाएं, शहीद हो जाएंगे। ये जज्बा तो पाकिस्तानियों में बहुत है। इसके अलावा और क्या कर सकते तो हैं? हम सब चाहते हैं। हाँ, कुछ काम तो नेकी का कर जाए, यहाँ तो इसके सिवा कुछ कर नहीं सकते। उम्र गुजर गई अड्डे पे, बस क्या कर सकते हैं, मजदूर हैं। आपने एक उम्र गुजारी अड्डे में, मुझे ये बताएं कि हालात कभी आपको बेहतर नजर आए, आवाम कोई खुश नजर आई? क्योंकि आपको रंग बिरंग के लोग मिलते हैं यहाँ पे। कभी आपने देखा कि हालात कुछ बेहतर होते नजर आए किसी दौर में? यहाँ पे कोई बेहतरी लाने वाला नहीं आया। सबसे अच्छा बाबे जिया का दौर था। बाबे जिया का को पसंद है जो उनकी राय है, देखें उनकी राय को एहतराम करें ना। जो भी आया जिसको ना, मर्जी पसंद करें। जो भी इंसाफ के लिए आया ना, हमसे किसी ने नहीं पूछा। हमारे को सलाम कर दें, जो भी है, जो अवाम के लिए अच्छा करेगा उसको खुदा सिला देगा। अवाम बेचारी क्या कर सकती है?
हम तो गरीब लोग हैं, मजदूरी करनी है, पहले भी करते थे, अभी करनी है। हम कुछ कर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कम पड़े हुए हैं। जो बड़े लोग हैं उनका पाकिस्तान है, गरीबों का पाकिस्तान है ही नहीं। सर आपका मेरा पाकिस्तान है, हम वोट देते हैं तो वो बड़े लोग देखो बनते हैं। सिर्फ रह रहे हैं, हमारा है नहीं, हमारा हक नहीं है यहाँ पे। हम अपने हक के लिए बोल नहीं सकते, सच्ची बात है। क्यों नहीं बोलते हम लोग, क्या वजह है? देखो हम इतने डरे हो सहमी हो लोग हैं ना कि यार मेरी मजदूरी ना छिन जाए, मेरे बच्चों का रिज्क ना छिन जाए। खामोश हैं, जो भी देखते रहो, तमाशा देखते रहो, मत बोलो किसी के आगे। ये बात हो रही है इस मुल्क में। आजकल ये चल रहा है, कोई लड़ता है लड़े। आपको लगता है कि हमें रोजी के पीछे लगा दिया गया है, हमें कुछ और सोचने का मौका ही नहीं मौका ही नहीं मिलता, बच्चे भी नहीं पाल सकते, खुदा की कसम। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं, माशाल्लाह सब पढ़े लिखे हैं? पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़े हैं, बड़ी बेटियां हैं, तो नौकरी कुछ बेटे छोकरी हैं, लगी? कुछ नहीं। क्या कर रहे हैं फिर? मजदूरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो भी आपकी तरह मजदूरी कर रहे हैं, पढ़ लिख के भी मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी कर रहे हैं। फिर आपका दिल नहीं उचाट होता कि यार पढ़ाया क्यों? बस क्या करें, मजबूरी है, कुछ कर नहीं सकते। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान आबाद और शाद रहे। इसके अलावा कुछ नहीं है। हम किसी से एक सिपाही वाले के से बात नहीं कर सकते। मेरा टाइम हो गया गाड़ी का। नाज़रीन ये मनाज़िर, आगे चलते हैं, कुछ और गाड़ियाँ हैं उनको देखते हैं क्या वहाँ नया किरायानामा लगाया गया है या नहीं, क्योंकि अक्सर गाड़ियों के ऊपर नया किरायानामा नहीं लगाया गया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र ये है। ठीक है आपकी? जी गाड़ी की माशाल्लाह सारी टिकटें बिकी हैं। जी। अच्छा मुझे बताएं कि नया किरायानामा नाफिज कर दिया आप लोगों ने? नहीं अभी आया नहीं आप लोगों तक? अभी 16-12 वाला चल रहा है। जी। हुकूमत ने तो कहा 1 जनवरी से नाफिजुल अमल कर दिया हमने। पूछते नहीं आपको कोई? हमें देंगे तो हम करेंगे ना। ये काम जिले इंतजामिया का आपको तक पहुँचाना? वो एडमिटर साहब किरायानामा देंगे हमें, हम लगा हर गाड़ी पे लगा देते, सब गाड़ी पे। ठीक, अभी तक हमें नहीं मिला। आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, हम लोग लगा वो देंगे। तो कहते हैं जी हमें नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अभी हम नहीं, उनका बंदा कोई भी नहीं। ਜਦੋਂ ਸਰ ਤੇਲ ਵੱਧਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਵੱਧਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਟਦਾ ਫਿਰ ਰੁਪਈਆ ਚਵਾਨੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਜਦੋਂ ਚਵਾਨੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। हाँ जी आप बताएं। ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਧੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਰਚੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ नहीं लिया। देखो ये सवारी है, मतलब ले रहे हैं, ये कोई 1200 दे रही, कोई 1250 दे रही, कोई 1100 दे रही, तो आप क्यों नहीं एक फिक्स किराया क्यों नहीं लेते? नहीं देती। ये देखें अब ये क्या सवारी देती नहीं है। 1200, 1250, आप 1100 ऐसे करें। सवारी देती नहीं है। 1250 वाला उसके साथ जाती नहीं है कि एक को आपने 1100 में बैठाया, एक को आपने 1200 में। हमने भी तो गाड़ी भरनी है ना भाई। हाँ जी 800 भी पाया। कौन जरा बेचारा 1200 से बैठा है, 800 बैठा है, हाँ वो स्कूल से 700 च भी बैठा है। 700 ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਣੀਆਂ ਨੇ। अगर हम लोग पूरा किराया लेंगे ना तो कोई भी नहीं बैठता। बाहर बड़ी गाड़ियाँ लगी हैं, उसमें बैठ जाते हैं, वो काम कर लेते हैं, उसमें बैठ जाते हैं। हम काम नहीं करेंगे, हमारे साथ कोई नहीं बैठेगा। नहीं तो फिर सबको 700 में लेके जाए ना। कैसे लेके जाएं? तो सर इनको क्यों लेके जा रहे हैं? इसमें डीजल ना डलवाएं, पानी डलवाएं। अच्छा वो 700 वाला डीजल नहीं डलवाएगा? सब कुछ मिला चलता है। अभी मेरी बात सुने, लाहौर से शुरू हो जाए पिंडी तक पर्ची हैं, जिधर सवारी उतारेंगे 300 की, 250 की, 200 की पर्ची है। एक सवारी उतारने की वो 300, 400 रुपये पर्ची किस चीज की गवर्नमेंट लगाई है? सवारी उतारने सबसे पहले वो गुंडागर्दी किस चीज की भाई? ये सबसे पहले मरीज की पर्ची है, सबसे पहले मरीज की पर्ची है। एक जगह मरीज के में 2 पर्ची हैं। एक मरीज के चौक में, नारावाल चौक है, जो उधर लेते हैं 100-150 रुपये पर्ची। एक पीछे लेते हैं मरीज के उतारने की पर्ची, वो भी 100 रुपये लेते हैं। 250 रुपये की तो पर्चियाँ वहाँ लग जाती हैं। आगे कामों की पे पर्ची गवर्नमेंट लेती है, और कौन लेती है? वो कह रहे हैं जगह टैक्स है। नहीं, जगह टैक्स तो गवर्नमेंट ले रही है ना पर्ची, वो ठेका लिया हुआ है, उनके ठेके हैं, बोलते हैं हमारे ठेके। तो आप पता करें ना, गवर्नमेंट को बताएंगे क्या दे रहे हैं। ये पर्ची हम 600 रुपये, आपका रोज का काम है, आप लोग क्यों नहीं पूछते रहे? हम यहाँ बैठे हैं 600 रुपये की पर्ची किराया ले रहे हैं कोई रात का, 830 रुपये की पर्ची ले
सख्ती से। यहाँ पे आप बताऊँ, उनमें से अक्सर वो लोग हैं जिनके पास ठेका ठुका कोई नहीं है, बदमाशी है उनकी। मोहतरम सुन लेना, ये 600 रुपये किराया ले रहे हैं कोई रात का। में 2 ठेके कैसे दे सकते हैं? गुजरात का किराया 600 रुपये ले रहे हैं, तो ये पर्ची ले रहे हैं 830 रुपये। 230 गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि एक सवारी का किराया की पर्ची देनी है आपने, एक सीट का किराया देने हैं पर्ची का। खान की 400 की पर्ची है, दिने की 300 की पर्ची है, जेलम की 300 की है। ठीक है, ऐसे हम लोग सवारी उतारते हैं। आप ड्राइवर है? ये जाता हूँ कनेक्टर है जी। आप ड्राइवर है? हाँ, मैं भी ड्राइवर कनेक्टर भी जाता हूँ। ठीक है, हर पर्ची हर स्टाफ है, एक सवारी उतारेंगे वो पैसे लेंगे, पर्ची मैंने देंगे। सुना है कि अगर आप पर्ची ना लें तो आपके साथ वो 11 डंडे मारते डंडे 11 गुना नाल डंडे दे मारते। हाँ जी, भाई पुलिस वाले भी कहते बुला लो जिन्होंने बुलाना जी, बुला लो, कहते मर्जी बुला लो। निजाम कोई नहीं, कोई निजाम नहीं है जी, बदमाशी नाल छोटी बात सुनिए आपके सामने। बदमाशी का दी जी, पैसे लेंदे जी बदमाशी नाल। एक मिनट, अभी जो छोटा रक्षा चिंची के अंदर आएगा, यहाँ से वो 30 रुपये अंदर आने के लेंगे पर्ची। ये आपके सामने है, आप बाहर जाए, सरकार ने लगाई। अब वो भी सरकारी, वो पर्ची देते हैं, फिर रक्षा अंदर आता है। चिंची रक्षा अंदर आएगा, यहाँ से डन होगा, वो 30 रुपये 50 रुपये लेंगे, फिर अंदर आने देगा वो। आप जाए, अभी आपके पास नहीं, जेलम दीना तो दूर है ना, ये तो आपके पास खड़े हैं चौक में, उनके आदमी खड़े हैं, जो भी रक्षा जाएगा चिंची उसको रोकेंगे। तो सरकार के बंदे, ये नहीं हमें मालूम किसके बंदे, वो पर्ची देंगे। सरकार ने ठेका दिया उनको, उस तरह कोई पानी तुसी खलो के दिखावो, होनी पुलिस आ जाएगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੀ। सर अक्सर 2 नंबर पर्चियां लेके खड़े होते हैं। 2 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਆਗੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ 2 ਨੰਬਰ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਖਲੋਵੋ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਗੇ ਫੜ ਲੈਣਗੇ। ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? 30 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਐਡਾ ਬਾਲ ਵੀ 30 ਰੁਪਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ? ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ, ਸਹੂਲਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ? 30 ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। 30 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਦੀਦ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ 30 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਦੀਦ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦੇ, ਐਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜੀ। ਯਾਰ ਕੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है। नाज़रीन, आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं किराए कम किए या ज़्यादा किए। जी, जनरल मैनेजर साहब हैं अड्डे के, कौन से वाले जी? अहमद साहब आप हैं क्या? ये किराए क्यों नहीं कम किए अभी तक इन्होंने? किसने नहीं किए? ये देखें, वो बता रहे हैं हमें तक, हमें आया नहीं नया नोटिफिकेशन। नहीं, या कम जनवरी का नहीं आया उनका नोटिस हमें तो नोटिस आ भी है, नहीं भी आया तो हमने 20 रुपये का कम कर दिया, 8 रुपये डीजल कम हुआ, 20 रुपये किराया कम कर दिया। आपने कम किया, लेकिन आपने 20 रुपये भी ज़्यादा कम नहीं कर दिया। हुकूमत ने तो कहा मिनिमम 60 रुपए, आपने 20 रुपए किया। किससे 8 रुपए डीजल? हुकूमत ने कहा 60 रुपए मिनिमम किराया कम करेंगे और मैक्सिमम 200 किस बेस पे हुकूमत किस बेस पे कर रही है? कौन सा नोटिफिकेशन? हुकूमत आप लोगों के साथ बैठ के ये तमाम मामला करती है। हुकूमत की इतनी हैसियत, हुकूमत की इतनी हैसियत है कि वो हमारे साथ बैठे? सर, वो हुकूमत नहीं बैठेगी तो कौन नहीं, बैठेगा? कोई भी नहीं बैठेगा। पहले जितना हड़ताल रही है, क्या किया हुकूमत ने? क्या किया? सर, इसका मतलब है कि आप कहते हैं हम ऑल इन ऑल है, हम कुछ भी करेंगे। नहीं, हमने कुछ नहीं करना, हमने तो पहले जितना किराया हमारी एवरेज बनता है हमने कम कर दिया। लेकिन फिर हुकूमत ने क्यों कहा 60 रुपए? हुकूमत से आपने हुकूमत से खुद पूछना है, हमने नहीं पूछना जाके। आपने मीडिया के जरिए हुकूमत से खुद पूछना है। आपका सवाल हम यही काम कर रहे हैं। हाँ, आपका सवाल पहुंचा रहे हैं। देखें जब हुकूमत नोटिफिकेशन किसी भी चीज़ का करती है, हमारा पहला सवाल ये होता है कि आप स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के ये काम करें। हम यही चाहते हैं कि नहीं ना बैठे, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी हो, उसके बाद रेट लिस्ट तय हो। नहीं बैठता कोई। लेकिन आप लोगों पे आगे जुर्माने नहीं करते हो फिर? किसने जुर्माने होते हैं? मैं क्यों नहीं होते? जुर्माने होते हैं। खाली किराया कम करने से हमें नुकसान होता है। हुकूमत को भी ना चाहिए ना कि ये टूल प्लाजा कम करे। 600 रुपये किराया, 870 रुपये पर्ची है हमारी मसूल चुंगी की। एक किराया, एक सवारी का किराया होना चाहिए 600 रुपया। 270 रुपये हमारे से फालतू किस चीज़ के ले रहे हैं वो? एक सवारी का ही है ये चुंगी। एक का होना चाहिए ना, एक का होता है ना। एक का ये एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, इसके पास वो डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर है नासिर नाम का बंदा, मलक नासिर नाम का, वो सारे सिस्टम को घुमा रहा है। क्या मतलब? करप्शन का बादशाह बैठा हुआ वो, उसकी वजह से ये सारी। मैं इल्ज़ाम क्या मैं साबित करता हूँ, ये पर्चियाँ कम नहीं हो रही तो उसकी वजह से नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही?
वो हिस्सा लेते हैं। पता नहीं क्या क्या लेते हैं और क्या क्या देते हैं, ये नहीं मुझे मालूम है कि अभी मैंने एप्लीकेशन दी हुई है चीफ सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को, अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। क्या किया गवर्नमेंट ने? बुलाया नहीं आपको? नहीं, मुझे तो नहीं बुलाया। मेरे पास टैग लगे हुए हैं, मेरे पास SMS आ चुके हैं कि भाई आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, किसी ने नहीं बुलाया। चीफ सेक्रेटरी ने मुझे नहीं बुलाया। हमने दरखास्त, इसका मतलब है कि तमाम अदारे शामिल हैं। बुलाया नहीं, आप वो कह रहे हैं कि जी तमाम इदारे शामिल हैं। ये इस करप्शन में तमाम अदारे शामिल हैं। इंटरसिटी आउट सिटी पर्ची जो होती है स्पेशल की, जो शादी ब्याह की गाड़ियाँ हमारी जाती हैं स्पेशल पे, 300 रुपये की पर्ची है, बल्कि शेड्यूल में वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लेते हैं 300-250 देते हैं। अब ठोकर पे चले जो 700 ले रहे हैं, सेक्रेटरी शादरा में चले जो 1000 ले रहे हैं, 25 नंबर से गुजरो 1050 ले रहे हैं। मतलब उनकी अपनी। नहीं, मुझे एक बात बताएं, आपकी गाड़ी यहाँ से जब निकलती है लाहौर से बाहर निकलते तक कितनी पर्चियाँ आप दे देते हैं? इधर लाहौर से बाहर निकलते तक तो पहले तो हमें ये वार्डनों ने पकड़ लेना, ये बैग छत पे क्यों रखा हुआ, 2000 का चलान हो गया। अच्छा, 15,000 गाड़ी वोचर लेके निकल रही है, 2000 इधर गया। सिर्फ चलान ही होता है ना, रिश्वत तो नहीं लेते? नहीं, रिश्वत वो छोड़ें इस बात को, रिश्वत लेंगे भी तो मानना नहीं है किसी ने, वो उनका अंदाज अपना, हर महकमे का रिश्वत लेने का अंदाज है, हमें बताया ना। नहीं, वो छोड़े इस बात को, वो यार मैंने क्यों डरना? फिर बताएं क्या अंदाज? मैं हर वक्त लारी अड्डे में मौजूद नहीं हूँ, लेकिन आप गाड़ियों के साथ इंतकामी कार्रवाई करेंगे। मसला ये है ना, असल चीज़ ये है कि अभी मेरे अमले के साथ, मेरे ड्राइवर के साथ, मेरे अमले के साथ मेरे साथ इंतकामी कार्रवाई करेंगे, पर्चा दे देंगे, ऐसी फलान कर देंगे डम का। क्या गवर्नमेंट को नहीं पता इस बात का? नहीं पता, आप बताएंगे। गवर्नमेंट को सब कुछ पता है सर, कैसे हो? गवर्नमेंट जो खा रही, जब पर्ची सबसे पहली हमारी पर्ची जो है वो एक सवारी की वामिया कॉलोनी नहीं, माचा सैक्ट्री नवाज शरीफ हॉस्पिटल, माचा सैक्ट्री जो है माचा सैक्ट्री नवाज शरीफ हॉस्पिटल छतरी वाली पर्ची है। एक सवारी का किराया 1300 रुपया किराया वो पिंडी का, 1650 रुपया पर्ची होती। अच्छा जी, हमारा 600 किराया, 870 रुपये पर्ची है। स्पेशल की पर्ची 300 रुपये है। ये लें, सबूत ले लें इसका, दिखाएं जी, ये लें, ये ले जी, ये जी फीस मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और 700 जी, आप कह रहे हैं 850, ये 700 है जी। ये स्पेशल की है, नीचे आए, ये 1000 रुपये की स्पेशल की, नीचे आते जाएं आप देखेंगे आपका वो कितनी 1000 रुपया जी, 1000 की पर्ची है, 1650 पिंडी की पर्ची, 1300 किराया कितना? 1300। अभी ये कम भी होगा? कम भी होगा। ये 870। अच्छा, ये 870 सियालकोट। अच्छा, ये भी 870, ये सियालकोट। आप कैसे कह रहे हैं? ये सबूत है मेरी जेब में। चीफ सेक्रेटरी साहब, ये देखिए, चीफ सेक्रेटरी सोनी निजाम, मैं बार बार जा रहा हूँ उसके पास, मेरी बात सुन रहे हो? कौन जिम्मेदार है? 1200 की पर्ची है, इनके पास चले जाओ, 800 किराया, इनके पास चले जाओ, एडमिनिस्ट्रेटर के पास अभी चला जाता हूँ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਹੈ, ਜਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਅੱਲਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੁਣ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਟਾਵਰ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਆ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਿਲकुल ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਹਮਣੇ। अच्छा, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਅਫਸਰ। तो आप जाते हैं तो आप कहते हैं कि जो ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲਾ, ਜੋ ਐ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਡੀਸੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰਚੀ ਆਪਣੀ ਲੈ ਲੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਓ ਯਾਰ ਛੱਡ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ। ਓਏ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਓਏ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੁਰਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਆਸੇ ਟੁਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੰਤਕਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ, ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ। ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। मुझे लगता है आप सियासत करना चाहते हैं। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ। वैसे ही बंदा हो जाए। नहीं ज़रूरत ही नहीं है, ना मेरा किसी मजहबी फ़िरके के साथ ताल्लुक, ना मेरा किसी सियासत के साथ ताल्लुक। मैं अपनी मर्जी का बंदा हूँ, बस मुझे मालूम है कि ये गलत है। हुकूमत तो कह रही है हमने बड़े अच्छे काम किए हैं, किया तजावुज़ात खत्म कर दिए हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है जी, क्या फ़र्क? कारोबार बेहतर होता है। तजावुज़ात खत्म करने से कारोबार बेहतर हो जाता है? मुझे नहीं लगता। ये जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, एक बंदे ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਇਹ ਕਹਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਰੋਜ਼? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੇਚਦਾ ਬਿਹਾੜ ਫਰੀਆਂ 400 500। मेरा ख्याल में तो कुछ नहीं बनता जी। मेरा ख्याल है कि भी जिस बंदे दे 2 3 4 बच्चे ने, एक बीवी मियाँ भी, 8 5 6 लोग ने ना, 2000 रुपया अगर वो जेब च नहीं है ना, तो अपना घर नहीं चला सकता। हुकूमत कुछ भी नहीं करती भी, सब सिर्फ ज़ुबानी कलामी सोशल मीडिया दी। असी नहीं नाम लेंदे किसी का भी। क्यों सर हुकूमत कुछ नहीं कर रही? बताएं, जवान मेरा बताएगा। बताएं जी। हुकूमत तो कर रही है, लेकिन अब वो सबकी अपनी अपनी राय है। नहीं आप अपनी राय देना, हम आपकी राय पूछ रहे हैं। हुकूमत तो कर रही है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं
एक कपड़े वाला ना, कपड़ा बेचने वाला, उसने अपने कपड़े के लिए बात करनी है। एक बंदा होटल अच्छा, वाला, आप ये उसने कह होटल रहे हैं वाली, कि मैंने भाई जो ट्रांसपोर्ट के लिए, मेरी ट्रांसपोर्ट के लिए काम कोई नहीं काम नहीं है, कोई अहमियत नहीं है हमारी। तो इसका मतलब है कि जो मुसाफिरों की दुहाई है, आप लोगों की भी एक दुहाई है जो उन तक हमारी दुहाई, हम क्या करें, करे क्या? ये एवरेज निकाले ना, जो 14 रुपये एक कम हुआ है डीजल पिछले दिनों, 8 रुपये अभी हुआ है, तकरीबन 22 रुपये हो गया, 22 रुपये हो गया, 22 रुपये हो गया। तो कितना फ़र्क पड़ा हमारे वोचर को? 1000, 1500, 2000। हाँ तो फिर चलाओ इन्हों, फिर है मेरी चलाओ कि मैं ऐलानिया करना वहाँ के चीफ सैकटरी साहब ने मेरी एप्लीकेशन उत्ते ना किया, अगर तो मैं हाई कोर्ट जरूर जाऊँगा। मेरा राइट है कि ना ठेकेदारों के खिलाफ ठोकर वाले, शेरा कोट वाले, 5 नंबर वाले ਐ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਇਨ ਆਊਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਖੀਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 20-30 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। मैं हाई कोर्ट जाऊँगा। बिल्कुल सर, आपका राइट, आपका बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्टर्स की दुहाई तो हमने सुनी, अब कुछ मुसाफिरों से बात करेंगे, उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। चिन्नौर से आए हैं, आज ही आए हैं? आज ही आए, आज सुबह आए होंगे। तो किराया कम किया इन्होंने? किराया भाई नहीं कम किया। नहीं कम किया? वो तो कह रहे हैं हमने कम किया। किराएनामे की लिस्ट है जनाब। अच्छा जी, ये किराया मोरखा यकम जनवरी, हाँ जी, आप तक पहुंच गया है? क्योंकि अक्सर ट्रांसपोर्टर के पास नहीं पहुंचा। जी नहीं जी, हमारे पास आपका यकम जनवरी का लगा है। अच्छा, आप ये बताएं, वो कह रहे हैं किराया हमने कम कर दिया है। कम किया जी? कम किया, बिल्कुल किया। सर किराया कम हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, आगे से कुछ कम हुआ है, तो फर्क पड़ा आगे से। कुछ फर्क पड़ा है? कुछ फर्क तो पड़ा। फिर हुकूमत से खुश है? ठीक है जी, मसला हुकूमत ठीक काम कर रही है? जबरदस्त खुश है। ठीक है माशाल्लाह। जबरदस्त खुश है। हमारा डीजल कम हो रहा है, रोज बरोज पेट्रोल डीजल कम हो तो किराए खुद ही कम हो जाने हैं। हर एक को सहूलतें मिलनी इंशाल्लाह। पेट्रोल से सारा कुछ है। ये हम मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर से बहुत खुश हैं। ये हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा से ख्याल कर रही हैं। डीजल में कमी करके पैसेंजरों को किराए की कमी मिल रही है। हम इस हुकूमत से बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत आप भी खुश हैं? बिल्कुल जी, देखें पेट्रोल और डीजल से ही सारे मसले शुरू होते हैं। ठीक है, इससे हर एक पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, डीजल पेट्रोल कम होगा तो सारा कुछ सस्ता हो जाएगा इंशाल्लाह। इसी में सारा कुछ है। सर आप कह रहे हैं कम नहीं हुआ, उन्हें कम लग रहा है, आपको इतना ज़्यादा क्यों लग रहा है? आप कहीं स्टूडेंट को नहीं है? बस स्टूडेंट को नहीं लगता। स्टूडेंट को ये होता है कि भाई घर से खर्चा लेना है, उसमें से ही पैसे लगाने हैं। महंगाई कम हुई है? शुक्र है अल्लाह का, बहुत ज़्यादा कम हो गया। कम हुई है? हाँ जी। किराए में कमी कर दी? ज़रूर किया, वो लिखा है। हाँ जी, 1250 रुपये किराया, ये 16/2 का है। हाँ। और मौजूदा किराया क्या है जी? ये यकम से है जी, ये यकम से चेक करो। यकम से कितना किराया किया आपने? कितना किराया किया? 740। 740 चिन्नौर का। ये जानका किराया लिखा हुआ है जी, जानका किधर है? ये चिन्नौर है, चिन्नौर। 1280, 1260 रुपये काम किया जी इन्होंने, किराया काम किया है। लेकिन अक्सर ट्रांसपोर्टर नहीं किया काम। किरायानामा जब इनको एडमिनिस्ट्रेटर तो आपके पास कैसे आ गया? ये आपका अंदर कोई गेम चल रही? चिनोट वालों ने दिया। उन्होंने क्या किराया लिखा वहाँ पे? 740 रुपये। हाँ जी, लेकिन 850 लिया है। हेलो जी, इधर आओ जरा। वो कहते 850 किराया लिया तू साढ़े को। नहीं, वो बकाया उन्होंने देना है। 200 बकाया देता है। 200 बकाया देता है। 740 रेट है। उस किराएनामे की लिस्ट लाती है ना भाईजान, 740 लिया वापस कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। की वापस कर रहे हैं? बकाया ਤੁਸੀਂ 800 ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, तो बकाया वापस देना है ना। 1000 टिकट कट्टी 800 रुपए दी। हाँ जी, ठीक वो है। साहब का किराया नाल है। हाँ, लेकिन वो नया किराया उन्होंने लिस्ट लगाई है। हुन नए लगाई? किराएनामे की लिस्ट अभी लगाई है? जी जी। इनको तो टिकट अभी दिया आपने। तो किराए की लिस्ट भी होनी आई है ना, तो बुकिंग मैनेजर। इनको बकाया पैसे देना। हाँ जी, दे रहे हैं। अभी देना। दो जी, दो। बताओ कि लाहौर लारी अड्डे का किरायानामा अभी किसी ने नहीं लगाया। 60 रुपए ने देना, किरायानामा तो आपने लगा दिया। किरायानामा ये किराया तो 800 ही ले रहे हैं। ये चिनौर से लगा है, चिनौर से उधर से आने का है। देखे मेरी रसो। अच्छा, आने का जाने का नहीं है ये? जाने के इधर अभी किरायानामा आना नवी का सुन लो जी, उनकी बात ये है, आने का है जाने का नहीं। किराएनामे की लिस्ट अभी लगा दी है। हाँ। जिन पैसेंजरों से किरायानामे की लिस्ट से पहले लिया, हाँ, उनसे 800 उन्हें वापस करेंगे। तो करे ना वापस। और तुम्हारे दो सामने। तारे तो ना दो वापस।
नहीं, बात 60 रुपए की नहीं है, लेकिन बात ये है कि नहीं वो उनके राइट्स हैं, उन्हें देंगे हम। उन्हें टिकट 800 की दी, किराया नामा आपने 740 का वो लगाया। अभी ये हमारे हैं अड्डा मैनेजर, ये इन्होंने आके अभी लगाई है लिस्ट किसी पूरे लारी अड्डे में लिस्ट मुझे पता किसी ने नहीं लगाई, लेकिन अगर आपने लगाई है तो उस पे अमल ये साबित क्यों नहीं हाँ कर जी कर रहे हैं वापस, सबका होना चाहिए ना। ये अभी मेरी बात सुने, ये 1 जनवरी से है। लाड़ी अड्डे में अभी इशू नहीं हुआ ना किरायानामे का। भाईजान यहाँ मसला ये है कि भाई ने एक सेकंड किरायानामा बात लगा सुन दिया ले, है। आपकी बात राइट है, आपकी सारी बात ठीक है। हमारी चकवाल की गाड़ी है ना, उधर से किरायानामा आया, इधर से अलाउ नहीं हुआ अभी। चाचू वेलो जाती है किस चीज की? वेलो तुसी वेलो 740 लाया दोनों 800। ओ भाई अभी लिस्ट लगाई है ना पूरे लारी अड्डे में, एडमिनिस्ट्रेटर साहब की ये लिस्ट है, एग्री कर रहा तो हूँ। फिर वही किराया होगा जो है, वो जो लिस्ट में है वही किराया लिया वो जाएगा भाई ना। कह रहे हैं वो आने का है, जाने का नहीं। नहीं ये आपने यही कहा ना जी। मैंने कहा बिल्कुल, ये उधर से आने का किराया 740, ये जाने का भी 750 किराया, आने का भी वही 740। तो फिर लोगों को हाँ जी वो वही टिकट होगा। अभी तो 3 पैसेंजर काटे हैं, पूरे अड्डे में किसी की लिस्ट नहीं लगी। नहीं सर, आपको 60 रुपए बकाया आप देखे देते हैं कि नहीं? और ले ली भाई तू। गल 60 नहीं है, गल 60 नहीं है, गल इस टाइम है कि जनाब तुसी किराया जमा दे उनके मुताबिक करो ना। टिकटा भाव मैंने टिकटा भाव किन्ने किन्ने हाँ जी, ये 800 की है। एक मिनट दिखाओ, एक मिनट लो जी, हमने चेक कर लेना है। 800 की है। तुसी ये फिर 800 की काट रहे हो ना? लिस्ट लगी है अभी आगे, तो लिस्ट के मुताबिक किराया अब वसूल अच्छा, यानी करेंगे। कि अब आप वसूल करेंगे 740। चलें, हाँ जी इंशाल्लाह। शुक्रिया जी, आगे और ये जो लिस्ट से पहले किराया था ना हमारा 830 था, गवर्नमेंट 800 रुपए में दे रही थी, लेकिन अभी लिस्ट नहीं लगाई है तो उसके मुताबिक 740 है, तो 740 वसूल किया जाएगा इंशाल्लाह। सबका इसी हाँ तरह जी, हम के इसका सबको चेक कर रहे हैं जी, सबके पास जा रहे हैं, देख रहे हैं हाँ। कितना काम किया आपका, शुक्रिया जी। आगे चलते हैं नाजरीन, कुछ और किरायानामे हैं, इन्होंने 1 जनवरी का किराया लगाया हुआ है, इन तक पहुंच गया है। सर बताएं, ये किराया कम किया है इन्होंने? 700 रुपया। कम किया है? हाँ कम हो गया? लो जी, ये कह रहे हैं किराया कम हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाईजान की हाल है? जी अल्लाह दा शुक्र। दोनों किराया घट कीता कि नहीं? जी कर दिता। कितना घट कीता? 3 रुपये। हुकूमत कहती 60 रुपए करो, तुसी 30 रुपये। अच्छा हुकूमत कहती अच्छा हाँ जी। मरियम नवाज को छड्डे ते लोग नाल ही रियायत करन ना। और मरियम नवाज ते जीन ही नहीं दे रही किसी नू, वो कहती क्यों इस तरह। सर देखिए, जो रियलिटी और रियलिटी है, लाहौर को खूबसूरत बना रहे हैं, फोर्सेस बना रहे हैं, तो लोगों को वैसे अपॉइंट भी करे ना, लोगों के लिए सोर्सेज भी वैसे पैदा करे। पेट खाली है क्या पेट खाली मतलब चाचू? जो मजदूरी नहीं है। अच्छा तो फिर खूबसूरती ਨੂੰ ਚੱਟਣਾ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਜਾਂ खूबसूरती ਵੇਖਣੀ। हाँ चाचू कारोबार को नहीं? ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। क्यों जी? ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? चाचू फोर्सा बनाइया, तजावजात खत्म करती, इकोनॉमी बेहतर ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? हुकूमत ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਫਾਦ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਫਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਡੁਰੇ ਨੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਅਸਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਣਾ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸਸਤਾ, ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ, ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਸਸਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੌਰ ਗੰਦਮ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੰਦਮ ਲੈ ਜਾਓ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਟਾ ਪੀਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਭਾਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਚੀਜ਼, खूबसूरती नहीं चाहिए थी बस। नाज़रीन ये मनाज़र है, ये लाहौर का मेन लारी अड्डा है, जहां ट्रांसपोर्टर की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ज़िले इंतज़ामिया ने हमें अब तक 1 जनवरी का किरायानामा नहीं दिया, जबकि कुछ ट्रांसपोर्टर की जानिब से आज खुद किराए कम कर दिए गए। अक्सर गाड़ियों के ऊपर 16/12/2025 का किरायानामा अवेजा किया गया है। अब हुकूमत को ये सोचना है कि हुकूमत रिलीफ तो दे देती है, हुकूमत डीजल की कीमत कम कर देती है, पेट्रोल की कीमत कम करती है, लेकिन इंतज़ामिया क्यों काम नहीं कर पाती, आवाम तक रिलीफ क्यों नहीं पहुँचता। आज के लाहौरनामा में हमने आपको दिखाया कि लारी अड्डे की असल सूरत हाल क्या है, क्या वाकई यहाँ किराए कम हुए या नहीं। आज के लाहौरनामा से इतना ही, फी अमान अल्लाह।